नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक गुरु BHS पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं MS एक्सेल के अंदर व्यू टैब के बारे में। दोस्तों, व्यू का मतलब होता है देखना। अगर हम कोई भी डेटा पर काम कर रहे हैं, कोई हम शीट बना रहे हैं या कोई भी किसी प्रकार का डेटा हम तैयार कर रहे हैं, तो उसे प्रिंट करने से पहले देखना ये व्यू के अंतर्गत आता है, जिसमें हमें कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देते हैं। जैसा कि पहला है वर्कबुक व्यू। वर्कबुक व्यू का मतलब है कि आप यहाँ पर आपकी वर्कबुक का व्यू देख सकते हैं कि वो आपको कैसे दिखने वाली है। इसके लिए हमने यहाँ पर एक शीट ले रखी है, एक डेटा बना रखा है जिस पर हम काम करने वाले हैं। पहला ऑप्शन है नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू, आप जब एक्सेल में कभी भी कोई काम करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्टली आपकी एक्सेल शीट जो है वो नॉर्मल व्यू में ही आती है। नॉर्मल व्यू में हमारा पेज, हमारी शीट कुछ इस तरह की दिखती है। अब अगर हम इसे देखना चाहते हैं, व्यू करते हैं नॉर्मल व्यू में, तो यही रहेगा। ये ऑप्शन आपको यहाँ नीचे भी मिल जाते हैं स्टेटस बार पर। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक का मतलब होता है कि आप जब शीट को प्रिंट करेंगे, आप अपने डेटा को प्रिंट करेंगे, तो आपका जो डेटा है वो कितने पेज पर आने वाला है और एक पेज पर कितना आने वाला है, ये हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ही हम इसे पेज ब्रेक प्रीव्यू करते हैं तो देखिए हमारा जो डेटा है वो इस तरह से आ रहा है और ये लगभग 2 पेज में यहाँ पर दिखा रहा है हमें। यानी कि हमारा जो डेटा है वो एक पेज पर आ रहा है, पूरा का पूरा आ रहा है, लेकिन 2 पेज में जाएगा और कोई भी डेटा हमारा जो है वो एक्सेस कट नहीं रहा है। यहाँ पर हमारा ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ये हमारा पेज ब्रेक हो गया है और यहाँ पर ये लाइन जो आ रही है यहाँ से हमारा दूसरा पेज ब्रेक हो गया है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं मित्रों। अब बात करते हैं, वापस नॉर्मल व्यू पर आते हैं। पहले नॉर्मल व्यू पर आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको ये लाइन दिख रही है, ये अभी भी हमें दिखा रहा है कि आपका जो पेज ब्रेक है वो यहाँ से होगा। अब आते हैं पेज लेआउट पर। पेज लेआउट की हम बात करते हैं, तो जब हम पेज लेआउट पर क्लिक करेंगे तो हमें हमारा डेटा कुछ इस प्रकार से दिखेगा। देखिए, इसको छोटा करके दिखाता हूं मैं आपको यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो, ये जो शीट है, ये जो पेज है, इस पर इस प्रकार से आ रहा है, जिसमें हमें हमारा मार्जिन भी शो कर रहा है कि हमारा मार्जिन जो है वो कितना आ रहा है। टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, दोनों जो है वो कितना हमारा आएगा। साथ ही साथ अगले पेज पर हमारा डेटा जो है वो कितना जा रहा है। तो इस प्रकार से हम हमारे डेटा को यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा डेटा किस प्रकार से आने वाला है। दोस्तों, तीनों व्यूज के अपने अपने उपयोग हैं और तीनों व्यूज को हम अपने अपनी तरह से उपयोग कर सकते हैं। चलिए वापस नॉर्मल व्यू पर आते हैं। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है जो हाइड है, कस्टम व्यू। कस्टम व्यू का उपयोग क्यों किया जाता है पहले मैं इसको बता देता हूं। मान लीजिए आपकी जो शीट है, इस शीट में आपको किसी डेटा में थोड़ा सा बदलाव करना है। तो अब हम मानते हैं कि हमें, मान लीजिए यहाँ पर 4 नंबर और 5 नंबर जो डेटा है हमारा, उसमें थोड़ा सा बदलाव करना है। तो हमने उसको जैसे ही सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम इसे कस्टम व्यू में डाल सकते हैं। किस तरह से होता है कि अगर हमें डेटा को बदलाव करना है, कोई चेंज करना है, या हमें ये देखना है कि किस किस डेटा में बदलाव होता है, वहां पर हम इसको ऑप्शन का उपयोग करेंगे, कस्टम व्यू का। अब बात करते हैं अगले ऑप्शन की, जहां पर की ग्रुप है शो। शो ग्रुप का उपयोग होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन दिख रहा है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस का उपयोग होता है, ये जो लाइंस दिख रही हैं, इन लाइंस को यदि हम शो करना चाहते हैं तो ग्रिड लाइंस पर क्लिक रखेंगे, और अगर नहीं करना चाहते, ब्लैंक पेज दिखाना चाहते हैं, तो इन ग्रिड लाइंस को हम यहाँ से हटा देंगे। जैसे ही इसको हटाएंगे, देखिए अब आपको यहाँ से ये लाइंस शो नहीं हो रही होंगी। ग्रिड लाइंस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, वापस ये लाइंस हमारी वापस आ गई हैं। अब बात करते हैं फॉर्मूला बार की। दोस्तों, फॉर्मूला बार, जो कि आपको ये देखिए जो हमारे कॉलम्स हैं उसके ऊपर ये दिख रहा है, ये हमारा फॉर्मूला बार है। यहाँ पर जो भी कुछ हम लिखते हैं वो हमें दिखता है। उसमें अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला दिखेगा, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट दिखेगा। यदि ये फॉर्मूला बार आप शो करना चाहते हैं तो आप इसे क्लिक करिए, नहीं देखना चाहते हैं तो इसे
अनचेक कर दीजिए, आपका फॉर्मूला बार पर से हट जाएगा। फॉर्मूला बार लेकर आना है, दोबारा टिक कर दीजिए, आपका फॉर्मूला बार आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका हेडिंग्स। हेडिंग्स यानी कि आपका ये जो 1 2 3 आ रहा है ये, और ABCD जो आ रहा है ये। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप हेडिंग्स पर क्लिक करेंगे, और नहीं देखना चाहते तो इसे हटा दीजिए, आपके हेडिंग्स जो है वो हट जाएंगे। इस प्रकार से हम इन ऑप्शंस का यूज करते हैं। अगला यूज है हमारा जूम का। जूम, आप अपने फाइल को, आप अपनी शीट पर कितना जूम करके देखना चाहते हो, इस ऑप्शन के थ्रू आप कर सकते हैं। जूम पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने एक पॉपअप आएगा। इस पॉपअप में परसेंटेज दिए हुए हैं कि हम हमारी फाइल को कितना जूम करना चाहते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी फाइल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम 200 करते हैं, देन ओके करते हैं, तो हमारी फाइल 200% जूम हो जाएगी। वापस 100% ले आते हैं। इसी प्रकार से इसमें और भी कई ऑप्शन दिए हैं। जैसे जूम पर जाएंगे तो मिनिमम 75, 55, 50, 25 और फिट टू सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं, या कस्टम जितना भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। इसके अलावा जूम टू सिलेक्शन का अगर आप उपयोग करते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप जिस सेल पर होंगे वो सेल आपकी जूम हो जाएगी, और यहाँ से आप आ सकते हैं। वापस आपको 100% जाना है, यहाँ से चले जाइए, या फिर आप 100 पर क्लिक कर दीजिए तो आप वापस 100% पर आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। अगले ऑप्शंस हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।